अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत में आप देखेंगे कि अबीरा की अम्मी अपनी बहन से बात करती हैं कि अब नूर पहले से बेहतर है, अब उसका ख्याल रखने के लिए मेरी बेटी है, क्योंकि पहले मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि इस बेचारे का क्या होगा, ददियाल और ननिहाल में ये कैसे अपनी ममता ढूंढेगी। लेकिन अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी नवासी अब बहुत खुश है और अरीबा उसका बहुत ख्याल रखती है। तो उसकी अम्मी कहती हैं रिहान की कि मैंने भी यही सोचा था कि एक ऐसी माँ ढूंढूं जो मेरी पोती का अपनी बेटी जैसे ही ख्याल रखे, इसलिए अब मैंने ढूंढ ही ली है। तो वो कहते हैं कि आपने ऐसी कौन सी लड़की ढूंढ ली है रेहान के लिए जो आपकी पोती का ख्याल रखेगी। तो वो कहती हैं कि मैंने सोच लिया है कि अब हम अरीबा की शादी रेहान से करवा देंगे। तो वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और ना ही अरीबा इस बात के लिए एग्री होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब आपको मनाना होगा उसे इस बात के लिए कि वो रेहान से शादी करे, उसे नूर की खातिर ये शादी करनी होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करूँगी, अगर वो मान गई तो ठीक, नहीं तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन जब वो ये बात अपनी बेटी को कहती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि आप दोनों बहनों के दिमाग पर बच्चों के जाने का इतना असर हो गया है कि आप लोग पागल हो गए हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं रेहान भाई से शादी कर लूँगी? मैंने हमेशा उन्हें भाई समझा है और मैं भाई जितनी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। बेहतर होगा आप ये बात अपने दिमाग से निकाल लें। तो वह कहते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी करनी होगी नूर की खातिर ही सही। तो वह कहते हैं कि नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही आप लोग ऐसा दोबारा मेरे सामने बात का जिक्र करना। लेकिन जब रात में रेहान घर आता है तो उसकी अम्मी कहते हैं कि अब तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी, हमने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। तो वह कहता है कि नहीं अम्मी, कोई भी सुतीली माँ मेरी बच्ची को इतना प्यार नहीं दे सकती जितना बच्चों उसे देती, इसलिए बेहतर है कि आप ये बात अपने दिमाग से निकाल लें और ना ही मैं अब दूसरी शादी कर सकता हूँ। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैंने लड़की ढूंढ ली है जो तुम्हारी बेटी का बच्चों जितना ही ख्याल रखेगी। तो वो कहता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जो आपने ढूंढ ली है? तो वो कहते हैं कि हमने अरीबा को सिलेक्ट कर लिया है कि वो तुमसे शादी करे। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। अरीबा ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं रेहान से शादी करूंगी, और ये आप दोनों बहनों की चाल ही थी कि मुझे फंसाने की। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नूर का ख्याल माँ जितना ही रखूंगी, लेकिन मैं भाई से शादी नहीं कर सकती। तो सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी अम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। उनका बीपी हाई हो जाता है कि अब क्या होगा, अब मेरी पोती का ख्याल कौन रखेगा। सब घर वाले इसी बात का स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी बात पे पक्की रहती है कि मैं अब ये शादी नहीं कर सकती। इसी तरह बेबी बाजी अपनी अम्मी को कहती है कि असद ने अंबर से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर है कि हमें ही कुछ करना होगा, ये शादी तोड़ने के लिए हमें कोई प्लान करना होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। अब तो वो कहते हैं कि हम मामू के घर चलते हैं और वहाँ पे जाके उनको कहेंगे कि भाई शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं और कहते हैं कि असद अंबर से शादी नहीं करना चाहता। अब ख़ानदान की बात है, वो मना करने की हिम्मत भी नहीं रखता। वो कहता है कि मेरे मामू क्या सोचेंगे और इस उम्र में मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता। 10 साल हो गए इस रिश्ते को निभाते निभाते, लेकिन अब अंबर की उम्र ज़्यादा हो गई और मैं उससे शादी नहीं कर सकता। उसके भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि आपको ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं है, मैं आपको इसकी शादी करके दिखाऊंगा। अज़द कोई ऐसा आखिरी लड़का थोड़ी ना है, आपको ये गलत फहमी है और ये मैं दूर करके ही रहूँगा। अब मैं अपनी बेटी की शादी खुद करूँगा। आप लोग ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं अपनी बेटी का अच्छा सोच सकता हूँ। अगर आप लोग ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं आप लोगों के आश्रय में ना बैठता। आप लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैंने तो आपको अपनी माँ जैसा ही समझा था आपा, लेकिन आपने माँ का किरदार नहीं निभाया। आप एक खुदगर्ज औरत निकली हैं, आपने मेरा सर शर्म से नीचे कर दिया है। अब मैं दोबारा आपके घर रिश्ता लेके कभी नहीं आऊँगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।